हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज का जो ये लेक्चर है, ये बेसिकली हम एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन की, क्योंकि कई सारी चीज़ें हमने थ्योरी में पढ़ा दी हैं, यूट्यूब पे आप जाके देख सकते हैं। तो हम ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन कर रहे हैं। प्रॉब्लम, नई प्रॉब्लम है बिल्कुल, प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन। और इसमें लगभग हर सेशन में हम 1 घंटे करेंगे, जितने भी क्वेश्चन हो जाएं 1 घंटे का सेशन होगा। और ऐसे हम 6 सेशन करेंगे। इसके बाद हम कैलकुलस के भी सेशन करेंगे। उसमें भी हम 6 सेशन करेंगे। और ये पर डे आपको वीडियो जाएगा आज के बाद से। तो आज से स्टार्ट कर रहे हैं हम 5 जून से लेके 17 जून तक 1 आवर आपको मिलता रहेगा रेगुलर। और अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट हो, हमसे पूछना है कुछ, तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, टेलीग्राम चैनल से। राहुल सर अन अकेडमी, ठीक है। तो चलिए, सेशन शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा आपको ऑफ़र बता देते हैं अन अकेडमी की तरफ से, जो आपको ऑफ़र है, और कुछ मैंने बैच लॉन्च किए हैं वो भी बता देता हूँ। तो चलिए देखिए, एक ये आपका विज़न बैच शुरू हुआ है, 7 जून से स्टार्ट होना है। तो ऑफ़र 7 जून तक एंड हो जाएगा, मतलब बैच तभी 7 जून से होना है। और ये भरत आचार्य सर ने शुरू किया, इसमें आप इनरोल कर सकते हैं। अगर आपको इनरोल्ड करना हो तो आप कूपन लगा सकते हैं DSAI। अगर आपने परचेज नहीं किया है सब्सक्रिप्शन, तो COA शुरू हो रहा है, तो आप जाके देख सकते हैं। इसके अलावा ये आपका प्रैक्टिस बैच है, इसके बारे में हमने आपको कई बार बताया हुआ है। ये 1999 में, मतलब 1999 में आप जाके ले सकते हैं, देख सकते हैं। इसमें प्रोबेबिलिटी मैंने स्टार्ट किया है, राइट। कुछ क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस बैच के आज कराऊंगा, मैं बताता हूँ आपको किस तरह के मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ वहाँ पे। तो वो देख सकते हैं आप, इसमें ग्लिम्सेस थोड़ी सी किस तरह के क्वेश्चन है। एकदम फ्रेश क्वेश्चन है, न्यू है आपके लिए। और ये बैच स्टार्ट हुआ है 29 से, जाके अभी भी ले सकते हैं आप इसका ओरिएंटेशन हमने 23 को ले लिया था। तो ये प्रैक्टिस बैच, इसमें कूपन कोड लगा सकते हैं आप DSAI, तो आपको डिस्काउंट्स मिल जाएगा, राइट। और देखते हैं, ये हमारे पंकज सर हैं, इन्होंने पाइथन शुरू किया हुआ है, जाके आप देख सकते हैं। डेटा साइंस के बच्चों के लिए, जो बच्चे पाइथन में बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सोल्यूशन है और एक महत्वपूर्ण समस्या आप सुलझा लोगे। इसमें भी आप DSAI लगा सकते हैं। ये बैच स्टार्ट हुआ है, अभी 1-2 लेक्चर हुए, आप जाके परचेस कर सकते हैं। 23 से स्टार्ट हुआ है। ये एक है लक्ष्य बैच, जो कि PYQ एंड टेस्ट सीरीज़ बैच है। ये बहुत ही नॉमिनल प्राइस में है, 999 में। इसमें भी आप कूपन कोड लगा के आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप कूपन कोड नहीं लगाते हैं तो आपको 6999 का मिलेगा। अगर आप DSAI लगा देंगे तो आपको 999 का मिल जाएगा। 28 में से अंकित सर ने एक बैच शुरू किया हुआ है, इंग्लिश बैच है, CSIT के लिए। इसको देख सकते हैं आप, PYQ बैच है ये। इसको अगर आपको परचेज़ करना हो, क्वेश्चंस चल रहे हैं बहुत धमाकेदार, तो आप DSAI लगा सकते हैं। क्लियर है। तो आपको 999 का ये बैच मिल जाएगा और अंकित सर से पढ़ने का मौका मिल जाएगा, राइट। ये डेटा साइंस की कई सारी बुक्स हैं, आप देख सकते हैं, पोर्टल पर आ गई हैं अन अकेडमी के। मशीन लर्निंग, AI, इंजीनियरिंग मैथ्स, इसी में लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस और ये सारी चीज़ें हैं। और प्रोबेबिलिटी, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, प्रोग्रामिंग डेटा स्ट्रक्चर्स वगैरह हैं। ये 999 में। क्लियर है।
जो बच्चे ऑलरेडी गेट 2025 में अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं उनके लिए ये स्पेशल डिस्काउंट है। 1 से 100 के लिए 80%, 101 से 500 के लिए 70%, 501 से 1000 के लिए 65%। तो ये तो डिस्काउंट की बात हो गई। ये अंकित सर ने एक बैच शुरू किया, इसके बारे में मैंने आपको बताया हुआ है, इसमें इनरोल कर सकते हैं, राइट। और ये ऑफर एंड हो रहा है 7 जून को। क्लियर है? ये टेस्ट सीरीज पैटर्न है, देख सकते हैं, आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको PYQ मिल जाएंगे, एडवांस सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिल जाएंगे, फुल लेंथ टेस्ट मिल जाएंगे, 12 ईयर्स PYQ मिल जाएंगे, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो आप जाके इसको भी देख सकते हैं। अब फैकल्टी के बारे में तो आपको पता ही है ऑलरेडी। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देते हैं। यहाँ देखो आइकॉनिक और प्लस में क्या अंतर है। अगर आप आइकॉनिक लेना चाहते हैं तो आपको 1-to-1 मेंटरशिप मिल जाएगी, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। समझ में आया? 1-to-1 मेंटरशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आजकल बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं तो ऑफलाइन में तो हम टीचर बच्चे से मिलते हैं, उसके चेहरे को देखते हैं, समझते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पे ये चीज़ें नहीं है। तो अगर आप चाहें तो जूम पे आप 1-to-1 लाइव मेंटरशिप ज्वाइन कर सकते हैं और ये आप जाके परचेज़ करिए। अगर आपको मुझसे मेंटरशिप चाहिए तो आप जब कोर्स को परचेज़ करें तो आप इस कूपन का इस्तेमाल करें। या आपको पंकज सर से मेंटरशिप चाहिए या आपको अंकित सर से चाहिए तो ये आप DS AI लगा सकते हैं। तो ये आइकॉनिक में ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। आइकॉनिक में एक ऑप्शन और है कि आपके अगर मान लो कोर्स छूट गया है, आपका कोर्स शुरू हुआ 2nd मंथ में और आप नहीं कर पाए, तो कभी ना कभी लाइव होता रहता है, तब आप देख सकते हो जाके, रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो जाके, पुराने एजुकेटर्स के वीडियो रिकॉर्डिंग देख सकते हो, जो एग्जिस्टिंग टीम है उसके लाइव देख सकते हो। लाइव बैचेस चलते रहते हैं, तो अपने हिसाब से आप कन्वीनियंट कभी भी चुन के आप बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। जो कि प्लस में अवेलेबल नहीं है। तो आप जाइए और तुरंत इस सब्सक्रिप्शन को अवेल करिए और अपनी गेट की प्रिपरेशन को स्टार्ट करिए। आगे बढ़ते हैं। ये तो पता ही है आपको, अनअकैडमी का मोटो है लेट्स क्रैक इट। तो बस ज़्यादा समय मत लगाइए और एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए रेडी रहिए। वरना वही होगा, पढ़े लिखे बेरोजगार टाइप का केस हो जाएगा। डिग्री भी कर लोगे, कोई हाथ में आपके पास क्या नहीं होगा, जॉब भी नहीं होगा। तो जाइए और तैयारी शुरू करिए। ये रिजल्ट्स हैं, आप देख सकते हैं अनअकैडमी गेट 2025 में किस तरह के बच्चों ने कैसा परफॉर्म किया, हम देख सकते हैं यहाँ पे। चाहे वो कंप्यूटर साइंस हो, डेटा साइंस हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, केमिकल हो, कोई भी ब्रांच हो, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखाई दे रहा है, राइट। अब हम देखते हैं क्वेश्चंस। अब हम सेशन को शुरू करेंगे। सबसे पहले कुछ हम MSQ देखते हैं। यहाँ पे हम जो प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन हमने जो प्लान किए हैं कुछ अलग ढंग के हैं। तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, एक एक ऑप्शन को समझेंगे, भले चाहे 3 क्वेश्चन ही हो, राइट। वो आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए। हम टोटल 1 घंटे का वीडियो बनाएंगे, चाहे 4 क्वेश्चन हो, चाहे 5 क्वेश्चन हो, चाहे 10 हो जाए, आपको क्वेश्चन देखते रहना है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। जिन बच्चों को प्रोबेबिलिटी सीखनी है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और जिनको सीखना नहीं है, जिनको इधर उधर भागना है, उनके लिए ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है। और जो बच्चे प्रोबेबिलिटीज़ नहीं सीख पा रहे हैं तो वो मेरे पास आ जाएं। मैं कोशिश करूंगा कि उनकी एटलीस्ट नहीं तो 50% प्रोबेबिलिटी की थिंकिंग को इम्प्रूव कर पाऊँ। तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करेंगे, एक एक क्वेश्चन को पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन MSQ है, मैंने आपको बता दिया है। प्रोबेबिलिटी का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। देखिए, अ बैग कंटेन्स 4 टिकट। एक बैग के अंदर 4 टिकट हैं। क्या क्या है? 112, बना लो टिकट 112। फिर क्या क्या है? 121, 211, 121, 211, 222। ये टिकट है। इसमें लिखा है कि 1 टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम। एक टिकट को ड्रॉ करना है रेंडमली बैग से, जिसमें E1, E2, E3 3 इवेंट हैं। डिजिट ऑन
ऑन द टिकट इज 2, मतलब वो बोल रहा है पहली इवेंट जो है E1, यहाँ देखो E1 जो है वो फर्स्ट प्लेस पे 2 आना चाहिए, E2 क्या है सेकंड प्लेस पे, E3 क्या है थर्ड प्लेस पे 2 आना चाहिए, यही है ना। तो चलो भाई ये तो हमने इवेंट बना ली, क्योंकि उसने बोला हुआ है EI बराबर I बराबर 1 2 3। आगे बढ़ते हैं। तो E1 और E2 क्या इंडिपेंडेंट हैं? क्या E1 और E3 इंडिपेंडेंट हैं? क्या E2 और E3 इंडिपेंडेंट हैं? क्या E1 E2 E3 इंडिपेंडेंट हैं? ये तीनों स्टेटमेंट, चारों स्टेटमेंट को चेक करना है। तो हम पहला स्टेटमेंट देखते हैं E1 और E2। आ जाओ तो स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले ये जान लें कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स की कंडीशंस क्या होती है। अगर हमें ये नहीं है पता तो हम इस क्वेश्चन को अप्रोच नहीं कर पाएंगे, और ये क्वेश्चन आपको बहुत सारी जगह हेल्प करेगा, चाहे वो बॉय गर्ल की प्रॉब्लम हो, चाहे वो हेड टेल की प्रॉब्लम हो, चाहे वो डाइस के थ्रो की प्रॉब्लम हो, कहीं पर भी आपको ये हेल्प करेगा। तो चलिए हम देखते हैं कि किस तरह से बेसिकली इसको हम हैंडल करेंगे। तो देखो सबसे पहले E1 E2 E3 तीन इवेंट है, तो हम इंडिपेंडेंस की कंडीशन बताते हैं सबसे पहले। तो देखो यहाँ पे इंडिपेंडेंट कंडीशन क्या है, अगर इवेंट इंडिपेंडेंट्स हैं E1 E2 E3, तो कंडीशन क्या होगी। हमने आपको बताया हुआ है, अगर शायद आपने पढ़ा हुआ है हमसे, या आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं और देख रहे हैं तब भी आपने देखा होगा। तो PE1 इंटरसेक्शन E2 बराबर PE1 इंटू PE2, यही होता है। दैट मतलब कॉमन बराबर इंडिविजुअल की प्रोबेबिलिटी के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। अगर ये हम थोड़े से हायर टर्मिनोलॉजी में देखें तो हम कहेंगे कि जॉइंट प्रोबेबिलिटी इक्विवेलेंट टू द मार्जिनल प्रोबेबिलिटी के मल्टीप्लाई के बराबर होती है। अगर ऐसा चीज़ वैलिड है तो वो कहेगा कि E1 और E2 दोनों इवेंट मेरे लिए इंडिपेंडेंट है। दैट्स मीन्स, तो यहाँ देखो अगली होगी तो क्या होगा, E2 E3 क्या आ गया, PE2 और PE3, यही मिला। आगे देखते हैं, PE3 इंटरसेक्शन E1 कितना आया, PE3 इंटू PE1, यही मिला। और अगर तीनों इंडिपेंडेंट होंगी तो क्या कंडीशन होगी, PE1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 बराबर PE1 PE2 इंटू PE3, यही मिलेगा हमें। तो ये तो कंडीशंस हो गई मेरी किसकी, चेकिंग द कंडीशन कि इवेंट मेरी इंडिपेंडेंट है और डिपेंडेंट है, ये कंडीशन आ गई हमारी, ये इंडिपेंडेंट की कंडीशंस। क्लियर है। तो अब ये कंडीशंस तो निकल आई, अब कंडीशन निकल आई तो काम शुरू करते हैं। तो काम को शुरू करें। देखिए तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि PE1 क्या है। तो PE1 निकाल लो, PE1, तो PE1 क्या होगा, NE1 अपॉन NS। E1 का मतलब क्या हुआ, वो इवेंट जिसमें फर्स्ट डिजिट में 2 रखा हुआ है। तो फर्स्ट डिजिट में 2 कहाँ रखा हुआ है, देखो यहाँ पे कहाँ है फर्स्ट डिजिट में 2, एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो फेवरेबल यही हो गए मेरे। डन, टोटल मेरे 4 हैं, तो कितना आ गया आंसर, ये पहला आ गया। डन, पहले डिजिट पे 2 वाला नंबर जो है वो मेरा फेवरेबल है। उसने बोला है E1 इवेंट क्या है, फर्स्ट प्लेस पे 2 होना चाहिए। सेकंड इवेंट बनाओ, अब सेकंड प्लेस पे 2 चाहिए, तो ये वाला हो गया, सेकंड पे 2 है देखो। अब PE2 क्या आ गया, यहीं निकाल देते हैं।
ये भी 1/2 आ गया, मतलब 2/4 आता, तो ये हमने कट करके 1/2 कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं E3 क्या है। देखो E3 बोला है कि थर्ड प्लेस पे 2 चाहिए, तो थर्ड प्लेस पे 2 कहाँ कहाँ है देखो। तो PE3 भी आ गया 1/2। डन है, ये तीनों निकला है E1, E2, E3। अब एक काम करते हैं, अब इंटरसेक्शन निकालने पड़ेंगे सबके। तो चलो आ जाओ निकालो। E1 इंटरसेक्शन E2, दोनों में क्या कॉमन है देखो, सिर्फ एक चीज कॉमन है। सॉरी E2 और E3 में क्या कॉमन है देखो, एक चीज कॉमन है। E3 और E1 में क्या कॉमन है देखो, यही आ रहा है। इन तीनों की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी सबको पता है, 1/4 आएगी, क्योंकि एक ही इवेंट मिल रही है। तो प्रोबेबिलिटी E1 आ गए। चेक करते हैं। चेक करने से पहले लास्ट वाला और देख लो, क्योंकि यहाँ पे डेटा लिखा हुआ है। तो तीनों में देखो क्या कॉमन है, E1, E2, E3, एक ही चीज कॉमन आ रही है देखो। ये है कॉमन, तो चलो लिख देते हैं। आ गया 1/4। चलो अब चेक करते हैं, चेक वेदर इवेंट इज इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। तो दिखाई दे रहा है कुछ बच्चों को तो सीधे, तो चलो देखो यहाँ पे कैसे करेंगे। तो देखो पहला P1 इंटरसेक्शन E2 बराबर P1 इंटू P2, तो कितना मिला 1/4, 1/2 इंटू 1/2। इसका मतलब E1 और E2 क्या है, इंडिपेंडेंट है। E1 एंड E2 आर इंडिपेंडेंट। देख लो यहाँ पे भी, अगर मैं E1 का मल्टीप्लाई E2 से कर दूं तो इसके बराबर आ रहा है। तो जब बराबर आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इंडिपेंडेंट है। चेक करते हैं दूसरा PE2, दूसरा ऑप्शन देखो, ये ऑप्शन 1 चेक कर रहे हैं। आप देख सकते हो हम बार बार अगर पीछे ले जाएंगे तो आपका रिदम टूट जाएगा, मुझे याद है क्वेश्चन। यहाँ देखो E2 और E3 को चेक करो तो कितना आएगा, PE2 P3। E2 E3 की प्रोबेबिलिटी आपको पता है 1/2 1/2, तो हम यहाँ पे नोट डाउन कर देते हैं 1/2 1/2 इक्वल टू 1/4 आ गई। और ये प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी पता है 1/4, तो इसका मतलब ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, ए करेक्ट, बी करेक्ट। यहाँ पे E2 और E3 क्या है, इंडिपेंडेंट। अब सी ऑप्शन चेक कर लेते हैं, आ जाओ सी करो। तो सी क्या आ रहा है देखो, बहुत कुछ सीख गए आप इससे, एक क्वेश्चन से। आपने चारों ऑप्शन सही देखे, उसमें चारों का लॉजिक देखा, चारों की पकड़ करी यहाँ पे देख के। तो अगर पकड़ गए हैं, ये क्वेश्चन देख लिया है, ये भी 1/4 1/2 इंटू 1/2, इसका मतलब सी करेक्ट, बी करेक्ट, ए करेक्ट। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, E1 E2 E3, ये क्या तीनों इंडिपेंडेंट है, तो चेक करो, आ जाओ। ये 1/4 है, मल्टीप्लाई कर दो।
नॉट इक्वल। इसका मतलब क्या हुआ, E1, E2, E3 ये तीनों इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है, लेकिन पेयर वाइज अगर देखें E1, E2, E2, E3, E3, E1, तो ये क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो हम यहाँ पे ऑप्शन क्या करेंगे, डी इनकरेक्ट। दैट्स मीन्स E1, E2, E3 आर नॉट इंडिपेंडेंट। डन है। तो क्वेश्चन आप समझ गए। एक बार हम दोबारा से ले जाएंगे। यहाँ पे देखो, कुछ नहीं करना था हमें एक बॉक्स के अंदर कई सारी इवेंट थी, उन इवेंट की हमने अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाली, उनसे कॉमन की प्रोबेबिलिटी निकाली, दोनों को हमने प्रोडक्ट करके देखा, और प्रोडक्ट करने के बाद हमने ये महसूस किया कि अगर मैं दोनों की प्रोडक्ट को अगर मल्टीप्लाई करके देखूं तो अगर कॉमन के बराबर आती है तो हम कहेंगे कि हमारी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, और नहीं आती है तो फिर वो डिपेंडेंट है। तो हमने सभी के लिए चेक किया। देखिए, ये हमने रूल लिखा आपका कैसे करना है, इसके अलावा ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही रिमार्केबल क्वेश्चन, इसको समझेंगे, इसको कैसे करना है कैसे नहीं करना है इसको देखते हैं। इसमें एक ऑप्शन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वो हम बता देते हैं। एक सेकंड बस रुक जाइए, अगर ने सही लिखा होगा तो। चलिए देखिए, यहाँ पे फॉर टू इवेंट्स ए एंड बी देख लेते हैं, अगर ठीक नहीं लिखा है। पी ए इक्वल टू 3/5 पी ए दिया गया है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, हर ब्रांच के इंजीनियर्स के लिए। क्या लिखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट और नॉट। तो यहाँ देखो क्या दिया है, ए इंटरसेक्शन बी बार लेस देन इक्वल 1/3। ये 4/15 से लेके 3/5 है। ये मैक्स वैल्यू है इसकी 2/3, मतलब मैक्सिमम। या हम कहें ये इसकी मिन वैल्यू है, मिन भी हो सकती है और मैक्स 2/3 से ज़्यादा भी हो सकती है। इसके अलावा और क्या है, देखो ए बार अपॉन बी, ये इसके बीच में। तो देखो इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करें, पहले देखो पी ए कितना दिया गया है और पी बी भी दिया गया है। देखो ध्यान से देखना, पी ए कितना है 3/5 2/3, 3/5 2/3। चलो, तो सबसे पहले हम यहाँ पे रूल लगाते हैं यूजिंग द वेन डायग्राम मेथड। वेन डायग्राम मेथड क्या कहता है कि एन ए यूनियन बी में जो एलिमेंट होंगे वो मैक्स ऑफ एन ए कॉमा एन बी, समझे, यही रूल लगेगा। तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया, अगर प्रोबेबिलिटी लें तो मैक्स ऑफ पी ए कॉमा पी बी। तो यहाँ पे देखो पी ए यूनियन बी क्या आ गई, मैक्स ऑफ पी ए कितनी है 3/5 एंड 2/3, यही आया। अब इसमें मैक्सिमम कौन सा है इन दोनों में, दिखाई दे रहा है, कितना है 2/3। तो हमने क्या लिख दिया, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी ये निकल आई इसकी वैल्यू। तो ऑप्शन बी तो करेक्ट हो गया, लेकिन अब हमें यहाँ इंटरसेक्शन पता नहीं है, और इंटरसेक्शन कब मिलेगा हमें, देखो यहाँ पे उसने कुछ पूछा है, देखो ये इंटरसेक्शन ही तो है। तो इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, ये बड़ा चैलेंजिंग काम है। यहाँ पे देखो कैसे निकालेंगे। तो हम क्या करें, हमें यूनियन पता है और इंटरसेक्शन निकालना है, पी ए पता है पी बी पता है। तो यूजिंग द एडिशन प्रिंसिपल, तो हम यहाँ पे क्या करें, देखो यूजिंग
एडिशन रूल। तो क्या होता है, पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो अब हमें ये चाहिए, तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी। तो अब देखो पी ए यूनियन बी की वैल्यू एक मिनिमम से मैक्सिमम के बीच में रखी हुई है। अगर हम ऑप्शन में देखें तो कैसे पता करें, यहाँ देखो मिनिमम से मैक्सिमम, तो यहाँ देखो पहले इसका मैक्स से निकालते हैं। तो इसका मैक्स कब मिलेगा, जब ये मिनिमम हो। सोच के देखो ना, देखो यहाँ पे अगर मैंने बोला पी ए इंटरसेक्शन बी का मैक्सिमम निकालना है, ये मैक्सिमम वैल्यू दे, तो क्या होना चाहिए, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी का मैक्सिमम नहीं मिनिमम चाहिए। और अगर मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए तो उल्टा चलिएगा सिस्टम। तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी का मुझे मैक्सिमम चाहिए। अगर मैं मिनिमम वैल्यू इसकी घटा दूं तो ये मैक्सिमम हो जाएगा, और अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू घटा दूं तो ये मिनिमम हो जाएगा। तो चलो देखते हैं। तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए कितना दिया गया है, देखो 3/5 प्लस 2/3। इसकी मिनिमम रखो क्योंकि हमें इसका मैक्सिमम निकालना है। तो इसकी मिनिमम कितनी है, देखो मिनिमम इसकी 2/3 है, देखो दिया गया है, दिस इज माई मिनिमम वैल्यू। तो यहां पर रख देते हैं, कितना आ गया 3/5। ये इसका मैक्स निकल आया। अब हमें इसका मिन निकालना है। तो मिन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस एक्सप्रेशन की हमें मैक्सिमम वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। इतना हमने समझाया हुआ है आपको डायग्राम में। तो यहाँ देखो पी ए इंटरसेक्शन बी का मिनिमम क्या आ रहा है, देखो 3/5 2/3। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है। 1 से ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू नहीं हो सकती है, तो 1 रख दिया। तो कितना आ गया, सॉरी -1/3 ये आ गया। तो यहाँ पे कितना मिला, 9 - 5 4/15। देखो आ गया। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखो ऑप्शन सी करेक्ट, ऑप्शन बी करेक्ट। देखो आ गई वैल्यू, तो यहाँ पर लिख दो। तो क्या मिला, 3/5 से लेके 4/15 से लेके 4/15 से लेके कितनी आ रही है, बी। मिल गई। तो ये हमें क्या मिली, पी ए इंटरसेक्शन बी की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आ गई। तो जब हमने मिन निकालना हुआ तब हमने इसका मैक्स रखा, और तुमको पता है कि पी ए यूनियन बी मैक्सिमम 1 हो सकती है। मिनिमम कितनी दी गई है, मिनिमम 2/3 दी गई है। तो हमने ये निकाल लिया, तो ये ऑप्शन सही हो गया। अब हम देखते हैं थर्ड ऑप्शन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन, ए इंटरसेक्शन बी। तो आ जाओ पहले इसी ऑप्शन से देखते हैं। तो क्या मिला हमें, ये मिला, दिस वैल्यू ये मिला हमें। अब देखो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई हैं। अब उसने पूछा क्या है, पी ए इंटरसेक्शन बी पूछा है। ये क्या होता है, यही तो है, याद करो, ओनली ए, ओनली वन, यही तो है। तो कैसे करेंगे, देखो अब यहाँ पे बड़े ध्यान से समझना, बहुत आराम से। देखो ओनली क्या करें, हमें पी ए चाहिए यहाँ। तो पी ए को मैं क्या कर दूँ, सबसे पहले तो माइनस से मल्टीप्लाई लगा दो। तो माइनस से मल्टीप्लाई लगाया तो कितना आ गया, देखो उल्टा हो गया।
अब क्या करें हम इसमें, अब मुझे चाहिए पीए अगर ऐड कर दो तो ऐड बोथ साइड्स, तो कर देते हैं। यही आएगा। माइनस भूल गया मैं। आ गया। चलो अब पी ए की वैल्यू रख दो, तो पी ए की वैल्यू कितनी है देखो 3/5। बन गया ये, देखिए ध्यान से। आ गया 45 माइनस 20, जैसा पूछा है वैसा करते जाओ। 0, यहाँ कितना मिल गया हमें 15 नहीं 25, ये आ गया 1/3। आ गया ऑप्शन देख लो, मिल गया। प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी बार कितनी होगी, इसका मतलब सी भी करेक्ट है। क्लियर है सभी को, सी भी करेक्ट है। चलिए डी ऑप्शन चेक करते हैं, डी ऑप्शन में पता चलेगा क्या हो रहा है। क्या है, पी ए बार बाई बी, बस ये देखना है। आ जाओ, पी ए बार बाई बी, तो वही हम अपना वो जो पुराना फार्मूला अभी जो आया है वो हम रख लेते हैं, क्योंकि इंटरसेक्शन वाले ये भी है। तो क्या है 4/15 कितने के बराबर है, 3/5 के बराबर है। अब देखो यहाँ पे पी ए बार बाई बी निकालना है, तो कैसे मिलेगा यहाँ पे, तो अगर हम देखें तो इसको ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, तो कितना निकल के आया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में, एक बार हम जिक्र करके देख सकते हैं। पी ये वाला एलिमेंट क्या होगा, पी बी, यही आ गया। तो वही पुराना काम फिर से करें, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, इनइक्वालिटी को चेंज कर दो, आ गया। अब क्या करें, देखो यहाँ पे पी बी को ऐड कर दें, इज द ऐड पी बी, कर दिया ऐड, हमें यही चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है सीखने के लिए, ये आ गया। अब देखो यहाँ पे सीधे दिखाई दे रहा है कि अगर मैं पी बी की वैल्यू रख दूँ, और पी बी की वैल्यू क्या है 2/3, आ जाओ रख देते हैं। क्लियर, ये मिल गया हमें पी, डन। ये आ गया। चलिए अब करते हैं यहाँ पे, देखो 30 माइनस 12 18 45, 10 माइनस 9 1/15, यही आ रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब समस्या क्या है, हमें पी बी से फिर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये एक्सप्रेशन चाहिए। तो पी बी से डिवाइड कर,
जैसा बोला जा रहा वैसा करते जाओ। ये क्या बन गया देखो, 18/45/2/3, तो ये कितना आ गया 54/90। ये मिल गया हमें देखो PA/B। यहाँ कितना आया 1/15 2/3 1/10। ये आ गया। चलो चेक कर लेते हैं क्या यही है। ठीक है, अब इसको कट लगा दो। कट और मांग रहा है ये, तो कितना आ गया कट करके, ये आ जाएगा 3/5। ठीक है, तो ऑप्शन क्या ठीक रहा, आ गया। उलट दो इनइक्वालिटी। दिस द आंसर, डी ऑप्शन करेक्ट, ए ऑप्शन। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा मैं इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना चाह रहा था। द डिफरेंट काइंड ऑफ इवेंट्स आर एग्जिस्ट, तो आपको कैसे करना है कैसे नहीं करना है ये सारी चीज़ें हमने बता दी हैं, सारे ऑप्शन बताए। सबसे आपके लिए महत्वपूर्ण ये था पहला लॉजिक, ये आपको पता होना चाहिए, द फर्स्ट लॉजिक। फिर इसके बाद आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ और क्या थी, इसके बाद कुछ नहीं था जो है, ये आपको पता होना चाहिए, सेकंड लॉजिक। और इसके बाद कुछ करना ही नहीं है। फिर हमारे पास अगर ये वाला ऑप्शन अगर सही आ जाता है कि अगर मैक्स मिन से, यही होगा ना, अब तुम्हें जो करना है करते जाओ। बहुत सारी इवेंट को बना के हम क्वेश्चन बना सकते हैं जैसा भी आ जाए। तो आई थिंक यहाँ पे एकदम डरने की कोई बात नहीं रहेगी। आपके लिए बहुत ही हमने सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड हमने आपको रूल बताया है कैसे करना है कैसे नहीं करना है। तो अगर कभी भी फंसो तो हमें या तो याद कर लेना, या ये वाला एग्जाम्पल अगर देख लोगे तो शायद बात बन जाएगी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक उस क्वेश्चन में हमारी क्लास ख़त्म हो जाएगी, तो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे इस चीज़ को। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं सारे, तो ध्यान से एक एक क्वेश्चन को करते जाइए बस। एक क्वेश्चन MCQ शायद मिसिंग है इस स्लाइड में। ये मेरी पेड की स्लाइड है बेटा। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन भी बहुत ही रिमार्केबल है, बहुत ही अच्छा है। इसको भी करना है हमें, कैसे करेंगे अभी देखते हैं यहाँ पे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे कैसे मिस्टर एक आर्टिकल को राइट करते हैं, ओरिजिनली इज़ एरर फ्री। वो कैसा रहना चाहिए, एरर फ्री रहना चाहिए। जो आर्टिकल है वो एरर फ्री है। मिस्टर बी ईच डे क्या करते हैं कि एरर को इंट्रोड्यूस कर देते हैं उस आर्टिकल में। एट द एंड ऑफ द डे मिस्टर ए चेक करते हैं और 2/3 चांस ऑफ कैचिंग ईच इंडिविजुअल एरर। इसका मतलब क्या हुआ, 2/3 चांस है एरर पकड़ने के। तो कैचिंग एरर क्या हो गया, जो लिख लो काम की चीज़ें। नॉट कैचिंग एरर, तो क्या बोल रहा है वो, ईच इंडिविजुअल स्टिल एरर, एक सेकेंड, 2/3 चांस ऑफ कैचिंग ईच इंडिविजुअल एरर स्टिल इन द आर्टिकल। तो इंडिविजुअल एरर की बात करी है उसने, हर डे पे चेक करना है हमें, डे 1 पे, डे 2 पे, डे 3 पे। आफ्टर 3 days द प्रोबेबिलिटी दैट द आर्टिकल इज एरर फ्री कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ PYQ फॉर्म। तो वो क्या कह रहा है, आफ्टर 3 days, आफ्टर 3 days का मतलब क्या हुआ, 3 दिन। तो मतलब कितनी हुई, 3 एरर।
क्लियर। तो इसके अलावा पूछा है सम ऑफ डिजिट लेमडा बताओ, वो तो बात की बात है। तो पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा समझते हैं इसको। टोटल एरर मेरे पास कितनी है? 3 एरर है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको सीखने लायक क्वेश्चन है। टोटल एरर इज 3। देखो यहाँ पे एक तो डे 1 है, डे 2 है, डे 3 है। ये डे दिए हैं तो हर डे पे चेक करना है, तो चेक करते हैं। देखो यहाँ पे तीनों एरर को, 3 एरर हैं टोटल। तो यहाँ डे 1 का चेक करो, डे 1 का कैटलॉग बनाओ। डे 1, तो डे 1 क्या होगा बताओ? डे 1 होगा, अगर हमारे पास 3 एरर हैं तो हम कैसे चेक करेंगे? देखो पहला एरर मिल गई, फिर नहीं मिली, फिर मिल गई, नहीं मिली, नहीं मिली, फिर मिल गई। ये डे 1 हो गया। डे 2 देखते हैं, 2/3 प्लस 2/3 इंटू 1/3। डे 3 में एरर मिलेगी, लास्ट डे है, 2/3 आ गया। इन सबको अब हम कैलकुलेट करते हैं। देखो यहाँ पे ध्यान से, तो कितना आएगा यहाँ देखो, ये मिला हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर फ्री। तो कितना मिलेगा? डे 1 की प्रोबेबिलिटी इंडिपेंडेंट है, डे 2, डे 3। तो तीनों की प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई मारो, तो 2/3 प्लस 2/9 प्लस 2/27 आ गया। मल्टीप्लाई 2/3 प्लस 2/9 इंटू 2/3 आ गया। चलो अब कैलकुलेट करते हैं। तो देखो यहाँ पे 27 ले लेते हैं, 9 18 आ गया, 6 आ गया, 2 आ गया। यहाँ क्या आएगा? 27 ले लेते हैं, यहाँ क्या मिलेगा देखो, यहाँ 9 लो तो इजी पड़ जाएगा। तो कितना मिला? 3, 6 आ गया, 2 आ गया, तो 2/3। अब इनकी कैलकुलेशन कर ली जाए, जो कि PYQ के फॉर्म में आएगी। तो कैलकुलेशन करो एरर फ्री की। देखो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर फ्री क्या मिला? 24 26, 26/27 इंटू 8/9 इंटू 2/3, ये आ गया। तो चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ देखो, ये नहीं कट रहा, यहाँ कुछ नहीं कटेगा। देखो यहाँ पे 2/3 है, राइट। तो 26 इंटू 16 अपॉन 27 इंटू 27, यही आ रहा है। तो यहाँ देखो नीचे तो हमको क्या मिल गया? यहाँ पे 729, राइट। और ऊपर आ जाए 6, ये आ गया। ये मेरी आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर फ्री। क्लियर। तो एरर फ्री हमने देख ली। तो अब यहाँ पे देखो, इसका मतलब क्या हुआ? ये PYQ के फॉर्म में आई है। आंसर क्या है मेरा? लैम्डा बराबर Q माइनस P। आंसर तो उसी फॉर्म में देना है ना। कितना आ गया? सम कर दो, सम ऑफ डिजिट चाहिए हमें। समझ में आया? तो आंसर कितना आ गया? 7। रिमार्केबल क्वेश्चन है, इसको जरूर एक बार करें। आंसर इज सम ऑफ डिजिट लैम्डा इज 7। और देखते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इसको देखिए। अब अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 10 टाइम्स। ये बहुत ही अच्छा रिमार्केबल क्वेश्चन है, इसको देखिए।
10 टाइम टॉस किया गया है, उसने कहा इफ द प्रोबेबिलिटी दैट हैड्स नेवर अकर ऑन कंजिक्यूटिव टॉसेस इज m/n, मतलब जो प्रोबेबिलिटी है कंजिक्यूटिव टॉसेस की पता करनी है वो m/n है। तो उसने पूछा n-7m क्या होगा। आ जाओ क्वेश्चन को करते हैं अप्रोच। देखो एक फेयर कॉइन को 10 टाइम्स टॉस किया गया है, तो इसका मतलब अगर हम 10 कॉइन ले लें, देखो यहाँ पे मैं 10 कॉइन बना लूँ, देखो यहाँ पे, सॉरी यहाँ देखना, ये ₹1 है या A नंबर कॉइन है, कॉइन नंबर 1 ले लो, ये दूसरा कॉइन है, तीसरा, क्वेश्चन पहले समझ गए। तो यहाँ पे उसने मांगा है नेवर अकर 2 कंजिक्यूटिव हेड्स, ये मांगा है उसने। 2 कंजिक्यूटिव हेड नहीं आना चाहिए, तो 2 कंजिक्यूटिव हेड नहीं आना चाहिए, इसका मतलब क्या करें, 1 माइनस कर दें, 1 माइनस एक भी हेड नहीं आया, या तो ये कर दें, या उसने क्या पूछा है, देखो नेवर अकर पूछा है, कभी भी नहीं आने चाहिए, तो जो आने वाले हैं उनको माइनस कर दें 1 से, तो क्या निकलेगा, देखो प्रोबेबिलिटी नेवर अकर कंजिक्यूटिव हेड्स क्या होगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 टाइम, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 5 टाइम, 4 टाइम, मतलब कंजिक्यूटिव हेड नहीं आना चाहिए, तो ये माइनस कर दें हम बस। यही तो निकालना है कंजिक्यूटिव हेड्स। तो देखो कैसे निकालेंगे, आइडिया क्या लगाते हैं, देखो यहाँ पे सबसे पहले तो इसको हटा देते हैं, पहले हम टोटल पता करते हैं। देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिटेल में समझें, इस पे हेड आ सकता है, इस पे टेल, इस पे हेड, इस पे टेल, और यहाँ पे भी हेड और टेल। इसका मतलब हर एक कॉइन के पास 2 आउटकम्स हैं, देखो ध्यान से, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या बने, कितने टाइम, 10 टाइम्स, तो ये आ गया 2 की पावर 10, ये मेरे क्या आ गए, 2 की पावर 10 मेरे आ गए टोटल आउटकम्स। लेकिन अब हमें क्या चाहिए है कि भाई 10 बार अगर हम कॉइन को टॉस करें तो कभी भी कंजिक्यूटिव हेड नहीं आना चाहिए। कंजिक्यूटिव हेड का मतलब हो गया वो हेड आना ही नहीं है, हमें अल्टरनेट वाले हेड लेने हैं। तो देखो कैसे करेंगे हम, आइडिया क्या है हमारा यहाँ, मान लो मेरे पास 10 टेल आ गए और 0 हेड आ गया, तो ऐसा तो सिर्फ एक ही तरीका बनेगा ना, ये आ गया, कंजुगेटिव आएगा नहीं 10। अब देखो यहाँ पे, अब मैंने क्या किया, केसेस बनाते हैं, 9 टेल आ गए और 1 हेड आ गया, 9 टेल है और 1 हेड है, तो इसके लिए क्या होगा ऑप्शन, देखो तो यहाँ पे लगाएंगे बार एंड क्रॉस मेथड। कैसे पता करें, हमें 2 बार हेड नहीं लेना है, इस केस में तो नहीं आएगा, कोई इतना दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ देखो कैसे बनेंगे, 9 टेल है, यहाँ देखो ध्यान से, एक आया अभी, नाइन टेल है, तो हम हेड को कहाँ रख सकते हैं, हमें कंजुगेटिव नहीं चाहिए तो हम हेड को कहीं भी रख सकते हैं, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ रख सकते हैं अल्टरनेट। देखो कितने वेज आ रहे हैं, 10, और एक हेड को रखना है तो कितने हो गए, डन। अब एक काम करते हैं, अब हम 8 टेल लेते हैं और 2 हेड लेते हैं। अब कंडीशन कुछ समझ में आएगी, 8 ले लो, एट है ना। अब देखो, अब इसमें लगाओ बार क्रॉस, मतलब अल्टरनेट बैठा दो। तो अगर मान लो मैं इनको 2 कंजुगेटिव हेड अगर बीच में, अगर मान लो यहाँ आ गए, कहीं यहाँ भी आ सकते हैं, देखो यहाँ भी आ सकते हैं 2 हेड, तो अब ये 2 हेड ना आए, उसी का तो पूछा है, तो कैसे बैठा लें, देखो यहाँ बैठा सकते हो, देखना कितने टिक आ रहे हैं, 3, 6, 9 टिक,
तो 9C2 ये आ गया। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब 7 टेल ले लेते हैं, 3 हेड ले लेते हैं, तो अब कितना मिलेगा? T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7। तो अब देखो क्या करेंगे यहाँ। अब 8 पोजीशंस आ रही हैं, 8 पोजीशंस में कितनों को? 3 हेड को, तो 8C3 ये बनते चले जा रहे हैं। आगे आ जाओ। अब 6 हेड ले लो और 6 टेल ले लो और 4 हेड ले लो। अगर मैं 6 टेल लूँगा और 4 हेड लूँगा तब देखो क्या होता है। अब कितने मिल रहे हैं देखो पोजीशंस? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7C4 आ गया। आ गया। अब यहाँ पे करो, 5 टेल ले लो और 5 हेड ले लो। ये कंडीशन होगी ही नहीं। अगर ये कंडीशन हो जाती है तो इसका मतलब होगा बराबर हो गए। तो अब देखना है यहाँ पे क्या कंडीशन फेल होगी, देखना। कितनी पोजीशन आ रही? 6, और कितने भरने हैं? 5, तो 6C5 हो गया। यहाँ तक तो जा रहा है। 5 भर जाएंगे देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब आगे नहीं जाएगा। अगर मान लो मैं यहाँ पे 4 टेल ले लूँ और 6 हेड ले लूँ तो 2 कंसेक्यूटिव हेड आ ही जाएंगे। आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? तो यहाँ तक ही केस लेंगे। तो अब जोड़ लेते हैं टोटल नंबर ऑफ केसेस। टोटल नंबर ऑफ केस कितना आ रहा है? 1 + 10 ये आएगा 1 + 10C1 + 9C2 + 8C3 + 7C4 + 6C5 ये आ गया। उसकी वैल्यू मेरे पास नोट है, मैं बता देता हूँ, फालतू में हम समय बर्बाद नहीं करेंगे इतना। ये वैल्यू आएगी 9/9। ये आ गई मेरे फेवरेबल केस। अभी बता देते हैं वैल्यू मेरे पास क्या है। ये फेवरेबल है तो प्रोबेबिलिटी क्या आई? 1 + 10C1 9C2 8C3 7C4 6C5 डिवाइड 2⁻7 2⁻10 यही है ना। तो अब देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे इस एक्सप्रेशन को तो आएगा 9/64। लेकिन ये जो वैल्यू दी गई है वो किसके बराबर है? देखो गौर से, ये बराबर है किसके? m/n के। वैल्यू किसकी पूछी है? n-7m की। कितना आया? आंसर 1। समझ में आया किस तरह से अप्रोच करना था? तो आंसर कितना आ गया? 1। देखो कहाँ है ये। तो यहाँ पे लिख सकते हैं m/n की वैल्यू कितनी थी? आंसर कितना आ गया? आ गया 1। एक क्वेश्चन और देखते हैं, सेम इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा हुआ है। इसमें क्या चाहिए? 2 हेड, इसमें भी नहीं चाहिए। तो सेम आइडिया लगाते हैं, देखते हैं ये आप क्वेश्चन कर पाएंगे कि नहीं। हम थोड़ा सा फास्ट बताएंगे। 12 बार कॉइन टॉस किया है तो यही आएगा। मतलब 2 heads do not occur अपॉन टोटल। अब हमारे पास 12 क्वाइंस हैं, 12 टॉस किए गए हैं। तो देखते हैं कैसे करेंगे। 12 तो चलो बनाते हैं हेड और टेल की टेबल।
बहुत दिमाग वाले क्वेश्चन है, इनको ज़रूर करके जाइएगा, हो सकता है आपके बहुत काम आए ये। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है वो देखिए। यहाँ पे लिखिए हेड्स। अच्छा हेड्स पूछा गया है तो पहले टेल लिख लो, क्योंकि टेल और हेड। चलिए देखिए कैसे करेंगे। 12 टेल 0 हेड ओनली 1 वे, 11 टेल 1 हेड। अब देखो 11 टेल हैं तो 11 टेल में हमें एक हेड भरना है, तो कितने तरीके बनेंगे देखना यहाँ ध्यान से। 11 टेल बना लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बस यही बने। अब देखो भरने के तरीके। अब यहाँ पे क्या लगाओगे, उसने बोला है कि 2 हेड साथ में नहीं आने हैं, तो अभी तो मान लो एक ही हेड है तो इजीली काउंट कर लेते तुम, लेकिन जब 2 हेड की कहानी आ जाएगी तो फंस जाओगे। तो क्या लगाओ, बार एंड क्रॉस मेथड। तो बार क्रॉस मेथड हमें फ्रीडम देता है, तो गिन लो टिक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितना आ गया, 12 में से एक हेड रखना है तो 12C1 डन। आगे बढ़ो। अब हम ले लेते हैं 10 टेल और 2 हेड, लेकिन उसने बोला है कि 2 हेड साथ में नहीं आने, तो अब यही मेथड लगाना पड़ेगा। तो देखो बना लो, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बनाओ। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितना आ गया 11C2 डन है। आगे बढ़ाते जाओ, 9 और 3, अब क्या आएगा 10C3। इसके बाद 8, ये कितना है 4 हेड, अब कितना आएगा 9C4। 7, फिर कितना आएगा 8C5। आगे आओ, इससे आगे नहीं जाएगा, बताया है मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में। अब यहाँ से निकाल लो टोटल नंबर ऑफ वेज। तो टोटल नंबर ऑफ वेज देखते हैं कितने आएंगे। तो अब यहाँ देखो प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट निकालूंगा मैं। P फेवरेबल 1, 12C1 11C2 10C3 9C4 8C5 7C6, ये आ गया हमारा 377 डन। आगे बढ़ते हैं। अब तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, P बराबर 377 फेवरेट डिवाइड 2 की पावर 10, एंड देन 2 की पावर 10 इज 4966। दिस इज माई P। P निकल आया हमारे पास 377 अपॉन 4096। तो अब P निकाल दिया हमने। यहाँ देखो अब क्या लिखा हुआ है, यहाँ देखो अंडर रूट 4096 इंटू 377 अपॉन 4096 माइनस 1 अपॉन 2। तो यहाँ से देखो ये कैंसिल आउट हो गया, ये मिला अंडर रूट 377 माइनस 1 अपॉन 2। तो 377 का अंडर रूट ले लो तो ये आएगा 19 लमसम। तो 19 में से यहाँ देखो, सॉरी ये आएगा 19.41 माइनस 1 अपॉन 2। इससे सब्सट्रैक्ट करो कितना आएगा 18.41, और ग्रेटेस्ट इंटीजर 18.41 मतलब 18। आंसर इज 9। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बहुत, इनको ज़रूर करिए आप लोग, सभी लोग जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ, अगर रिकॉर्डिंग भी देखते हैं तो वो भी बच्चे करें। तो अब नेक्स्ट सेशन जो है ना वो कल आपको मिलेगा, इसके आगे के क्वेश्चन। तब तक के लिए आप जो है ना इन क्वेश्चंस को एंजॉय करें और कॉन्सेप्ट को सीखते रहें। अब हम नेक्स्ट करेंगे, इसमें अभी बहुत क्वेश्चंस हैं तो ये पूरा आपको समझाएंगे, पूरा सिखाएंगे अच्छे से आपको, राइट। तो अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।
बस एक बात का ध्यान रखना है, इन क्वेश्चंस को करते समय इनसे कॉन्सेप्ट सीखना है, ना कि आप इनको सॉल्व करना सीखें। सॉल्व तो करना सीख ही जाएंगे, अगर इनसे कॉन्सेप्ट पकड़ लेते हो तो आपको बहुत हेल्पफुल होगी बहुत ही टफ प्रॉब्लम करने में भी। दिस इज़ द बेसिक फंडामेंटल प्रॉब्लम। इनको करिए आप और मुझे बताइए आप। और टेलीग्राम चैनल आपको पता ही है, राहुल सर अनअकैडमी। और जिन लोगों ने बैच परचेज़ नहीं किया है जाएं, ज़्यादा मत सोचें, तैयारी शुरू करें अपनी डेटा साइंस की। तब तक के लिए अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।